हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अब तक आप सबने कैट की प्रिपरेशन को बिगिन कर दिया होगा। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये 5 एमबीए एंट्रेंसेस को भी टारगेट कर सकते हैं। दीज एग्जाम्स ऑल्सो टेक यू टू द टॉप नॉच कॉलेजेस, टॉप नॉच बी स्कूल्स ऑफ द कंट्री। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज एग्जाम्स। माय नेम इज जूही नरूला। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला एग्जाम है जिसके लिए आपको डेफिनेटली अपीयर करना चाहिए, दैट विल बी दैट इज कंडक्टेड बाय एक्सएलआरआई। जो टेस्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है, वो एक्सएलआरआई जमशेदपुर है। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आ गया है। द फीस इज 2100 रुपीज। ऑल्सो देयर आर 3 सेक्शंस। तो जो पहला सेक्शन इस एग्जाम में होता है वो है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। जो पार्ट 2 होगा वो मॉक कीबोर्ड टेस्टिंग है। 3 विल बी जनरल नॉलेज एंड एसे राइटिंग। तो 160 प्लस इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर स्कोर। और जो कोर्सेज ऑफर्ड है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड पीजीडीएम। और जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम विल बी 210 मिनट्स। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जैसे कुछ एग्जाम्स का एक कंसिडरेशन होता है कि आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन में एक मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, जैट में ऐसा नहीं है और इनका एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत शानदार जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रीमियम कॉलेज, स्पेशली एक्सएलआरआई जमशेदपुर की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप 20 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री में लिस्टेड होता है। सो प्लीज कंसिडर गिविंग SAT. The notification is out. You should definitely start the application form filling process. The next exam that you should definitely appear for is IIFT, Indian Institute of Foreign Trade. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने IIM को छोड़ के IIFT में अपना MBA किया है, राइट? सो इट इज़ इंडीड वेरी प्रेस्टिजियस। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इसको कंडक्ट करवाता है NTA, विच इज़ अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का रहता है और 4 सेक्शंस इस पर्टिकुलर एग्जाम में आते हैं। Quantitative analysis, more or less very similar to the questions that are tested in CAT. Difficulty level अच्छा रहता है इन questions का। VARC का सेक्शन रहेगा ही। डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। तो जैसे अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऑलरेडी ये सेक्शंस को कवर कर रहे हो। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस कई बार आप बिल्कुल एंड तक के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आप एंड के लिए छोड़ोगे तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है टू प्रोसेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो IIFT में तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप हफ्ते का 1 घंटा 2 घंटा डेडिकेट करना शुरू कर सकते हो। दे आर टोटल 110 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन द टेस्ट और टोटल मार्क्स 300 रहते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। सो व्हाई आर वी नोइंग अबाउट दीज टेस्ट? क्योंकि अगर आप कैट दे रहे हैं तो ये एग्जाम आपको ज़रूर देने चाहिए, राइट? ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ कैट ही हम कैट ऑफ कोर्स आपको IIMs में लेकर जाता है और कैट के स्कोर्स कई कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, बट जो एग्जाम्स की हम बात करें उनकी बहुत रेपुटेशन है और IIFT का तो प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, राइट? सो जैड और IIFT के बाद जो थर्ड एग्जाम आप कंसिडर कर सकते हो दैट इज SNAP, सिम्बाइसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी कंडक्टिंग बॉडी सिम्बाइसिस इंटरनेशनल रहती है। मोर और लेस ये टाइम बेस्ड टेस्ट, ज़्यादा है स्पीड बेस्ड, क्योंकि 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 60 मिनट में ही खत्म करने होते हैं, तो सिर्फ 1 घंटे का टेस्ट होता है। अब यहाँ पर क्योंकि टाइम कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नंबर ऑफ मिनट्स इक्वल है, तो यहाँ पर आपको क्विक स्ट्रैटेजीज पता होना चाहिए जहाँ तक आप जल्दी से आंसर्स तक पहुँच सको। और जो आपके सेक्शंस रहते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। और जो तीसरा सेक्शन होता है वो क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी का होता है। नाउ सिंस मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, इफ यू टॉक अबाउट CAT और OMETs आर कंप्यूटर बेस्ड, दिस इज अगेन वन एग्जाम विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड। नेक्स्ट एग्जाम जिसके लिए आप अपीयर कर सकते हो दैट विल बी टिसनेट। टिसनेट मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया था, जहां मैंने कहा था कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस जो कॉलेज जो ये प्रोग्राम्स ऑफर करता है MBA के, इनकी फीस बहुत कम है और प्लेसमेंट्स टॉप नॉच हैं, राइट? तो आप टिसनेट को डेफिनेटली कंसिडर करना। अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश रहता है। यहाँ पर 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग और जनरल
जनरल अवेयरनेस। तो आप देखोगे कि कैट तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा, बट बहुत सारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछते हैं। टोटल टाइम जो प्रोवाइडेड होता है पेपर को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ भी 100 मिनट होता है। तो एग्जैक्टली स्नैप जैसा स्ट्रक्चर है, स्नैप में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, तो 60 मिनट में 60 सवाल करने हैं। हियर यू हैव 100 क्वेश्चंस विच आर टू बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स, राइट। मार्किंग स्कीम, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +1 फॉर एवरी राइट आंसर, राइट। And what is the other exam that you can appear for? NMAT. So NMAT is really becoming popular in the country. इसको GMAT कंडक्ट करवाता है। जी हाँ, GMAT वही टेस्टिंग एजेंसी है जो GMAT का एग्जाम करवाती है, राइट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कितने हैं? 108 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम अलॉटेड 120 मिनट्स होता है। अगर आप सारे एग्जाम्स की बात करोगे, ये रिलेटिवली सबसे सिंपल एग्जाम है। और एक बी स्कूल है नारसी मोनजी, वो इसका स्कोर डेफिनेटली एक्सेप्ट करता है। 3 सेक्शंस आते हैं, लैंग्वेज का सेक्शन रहेगा ही, क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग, एंड द एग्जाम मोड इज अगेन कंप्यूटर बेस्ड, राइट। So these are few exams that you should definitely appear for. अगर आपको लगता है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो इन एग्जाम्स को देकर अचीव कर सकते हो, तो आप थोड़ी से मोमेंटम देकर अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, आप इन जनरल VARC के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, क्वांट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, DILR के लिए आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये 3 सेक्शंस तो सॉर्टेड हैं। स्लाइट if you start beginning right now for the other few exams, आपको definitely advantage मिलेगा, and that can enhance your chances to crack these exams successfully, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you found this video helpful. अगर किसी एग्जाम के बारे में आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, so do leave a comment in the comment section. Keep working hard, stay consistent. All the best.